हनुमान जी की संजीवनी लाने का प्रसंग। हनुमान जी की संजीवनी लाने का प्रसंग रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। ये प्रसंग न केवल हनुमान जी की शक्ति, वीरता और भक्ति को दर्शाता है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। आइए इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन करें। युद्ध भूमि में संकट। लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत बलशाली और मायावी योद्धा था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर राम की वानर सेना को बहुत हानि पहुंचाई। युद्ध के दौरान मेघनाद ने एक अवसर पर लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। इस प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। पूरी वानर सेना और भगवान राम इस घटना से अत्यंत व्यथित हो गए। सुसेन वैद्य का परामर्श। लक्ष्मण जी की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उनकी जीवन रक्षा के लिए तुरंत उपाय करना आवश्यक था। इस संकट की घड़ी में वानर राज सुग्रीव ने सुसेन नामक वैद्य को बुलवाया। सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी की जांच की और कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी। ये बूटी हिमालय पर्वत पर मिलती है और उसे शीघ्र लाना होगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले यदि लक्ष्मण जी को ये औषधि नहीं दी गई तो उनका जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। हनुमान जी का कर्तव्य। हनुमान जी को इस कार्य के लिए चुना गया। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र लक्ष्मण मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। उनके बिना ये युद्ध और मेरा जीवन दोनों अर्थहीन हैं। मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। तुम शीघ्र जाकर संजीवनी बूटी ले आओ। भगवान राम के वचनों को सुनकर हनुमान जी ने तुरंत इस कार्य के लिए प्रस्थान किया। उनकी आंखों में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और लक्ष्मण जी के प्रति प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हिमालय की ओर यात्रा। हनुमान जी ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा और जय श्री राम का नारा लगाते हुए आकाश में उड़ गए। वे वायु गति से हिमालय की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में अनेक बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी ने अपनी साहस और बुद्धिमानी से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस ने रोकने का प्रयास किया, जिसे रावण ने भेजा था। कालनेमी ने हनुमान जी को धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी चतुराई और शक्ति के आगे वे परास्त हो गया। हनुमान जी ने उसे मारकर अपना मार्ग जारी रखा। द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचना। हनुमान जी हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, जहां संजीवनी बूटी पाई जाती थी, लेकिन वहां पर अनेक प्रकार की औषधियां और वनस्पतियां थी और हनुमान जी को संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई। समय तेजी से बीत रहा था और हनुमान जी जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने संपूर्ण पर्वत को ही उठा लेने का निर्णय लिया। अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ लिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। मार्ग में बाधाएं। द्रोणगिरी पर्वत को लेकर लौटते समय हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बाधाएं खड़ी की, लेकिन हनुमान जी की भक्ति, समर्पण और धैर्य ने उन्हें हर परीक्षा में सफल बनाया। जब वे अयोध्या के पास से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें शत्रु समझकर बाण से आघात किया, लेकिन जब भरत जी को हनुमान जी की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें शीघ्र लंका जाने में सहायता की। लक्ष्मण जी का उद्धार। हनुमान जी संजीवनी पर्वत को लेकर लंका पहुंचे और उसे सुसेन वैद्य के समक्ष रखा। सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी का उपयोग कर लक्ष्मण जी का उपचार किया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोली और स्वस्थ हो गए। ये दृश्य देखकर पूरी वानर सेना और भगवान राम के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे अंजनी पुत्र, आज तुमने न केवल मेरे भाई लक्ष्मण का बल्कि मेरे जीवन और इस धर्म युद्ध का भी उद्धार किया है। तुम्हारी भक्ति और वीरता को सारा संसार सदैव याद रखेगा। प्रसंग की शिक्षा। हनुमान जी के संजीवनी लाने के प्रसंग से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। समर्पण और भक्ति। जब हम किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। धैर्य और साहस। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। समय का महत्व। इस प्रसंग में समय की महत्ता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। संकल्प शक्ति। यदि हमारा संकल्प अडिग है तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। हनुमान जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर में विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा हमें हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है।